ओके, सुनो, अपने को करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कल आपको बताया था प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखो, प्रोजेक्टाइल इज व्हेन समथिंग इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी देन अलाउड टू मूव अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो सपोज हम किसी चीज को एच साइड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं, ऐसे यू वेलोसिटी देके हमने उसको फेंक दिया ऐसे सीधा। जैसे आप मान लो सपोज आप एरो चला रहे हो, तो आपने ऐसे सीधा एरो चला दिया, ओके, हॉरिजॉन्टली। ओके, हम किसी एंगल से नहीं भेज रहे। अब गन फायर करनी है, अगर आप गन को किसी एंगल से फायर करोगे तो वो बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। आपका इसको सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से किसी पत्थर को किसी को भी हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया उसको। अब उसको ग्रेविटी नीचे ले आएगी, नीचे ये ग्राउंड है, तो ग्रेविटी अल्टीमेटली उसको यहाँ नीचे लाके गिर जाएगा। okay, so this will be path of projectile. okay, अब this motion या this uh, type of motion is called projectile motion. So you aware of the definition of projectile? When an object is thrown with some initial velocity then allowed to fall under action of gravity only. तो u वेलोसिटी से हमने किसी h साइड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, एंड दिस इज द पाथ। तो मैं लिख रहा हूं, लेट एन ऑब्जेक्ट is thrown with velocity u from height h। ओके, तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, मुझे लिखना चाहिए यार, विद हॉरिजॉन्टल, विद लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट। अब आप लिख देते हैं h क्या है, हाइट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके बेटा, अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो तीन इक्वेशन है ना, अब पहले तो बताओ क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नीचे गिर रहा है ग्राउंड पे, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा, बताना। इज इट एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी कि नहीं लगेगी इस पे, बताओ, लगेगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये है, ये एक मिनट क्या कह रहे हो यार पार्थ, मैं मैसेज पढ़ लूँ। सर ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का पार्ट है? नहीं नहीं, काइनेमेटिक्स चैप्टर ही है। इट्स यूनिट 2। बेटा ध्यान से देखो, यूनिट 2 है, मैं बता दूं, कंफ्यूज मत हो। यूनिट 2 में दो चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है, ओके, मोशन इन ए प्लेन। तो यूनिट 2 चल रही है, काइनेमेटिक्स चल रही है, चैप्टर 4 चल रहा है। ओके, चल देखो, अब बेटा यहां देखो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप छोड़ो उसको। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो तीन फॉर्मूले हैं कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं, पर ये फॉर्मूले लगते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन पे या वन डायमेंशनल मोशन पे। ये मोशन तो x में भी हो रहा है, ये मोशन तो y में भी हो रहा है, ये तो मोशन इन ए प्लेन आ गया। इधर मैं x एक्सिस लिख देता हूं, इधर मैं y एक्सिस लिख देता हूं। तो अपन ने h साइड से फेंका, ठीक है, ए पॉइंट। अब फिर अपन क्या करेंगे, अपन x एक्सिस में अलग में मोशन को स्टडी करेंगे, y एक्सिस में अलग में स्टडी करेंगे। बताओ y एक्सिस में कितना मोशन हुआ है, यहां से आके वो यहां गिरा है, चाहे यहां गिरा है, y में मोशन कितना हुआ है h। x में मोशन कितना हुआ है, यहां से लेके यहां तक, उसको कहते हैं रेंज, उसको r से डिनोट करेंगे अपन। तो अब अपने पास जो प्रॉब्लम है, वी हैव द फॉर्मूला टू स्टडी एक्सेलरेटेड मोशन, वी हैव थ्री formulas, but these three formulas only applicable for the straight line motion and this is not a straight line motion, this is two dimensional motion। तो हम इसको अलग अलग स्टडी करेंगे। y में मोशन क्या हुआ है, दोबारा से सुन लो, y में ये यहां से यहां है, x में ये यहां पे था और यहां चला गया। समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो बेटा मैं पैरामीटर लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इनिशियल वेलोसिटी इन x, पूरा पूरा लिखता हूं, ux एंड uy आर
इनिशियल वेलोसिटीज। बेटा जिसने भी अभी ज्वाइन किया कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन, यहां लिखता हूं, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, अब देखो ए एक्स एंड ए वाई क्या होगा, बता सकते मुझे? एक्सेलरेशन इन एक्स एंड, बेटा लिख लेना, बुक से समझ में नहीं आएगा ये, वाई डायरेक्शन। पैरामीटर देख लो भी क्या है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि आप मोशन को अलग अलग स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग। तो जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है यू, वो कौन सी डायरेक्शन में दी है, मुझे डायग्राम देख के बताओ, एक्स में या वाई में, बताना, बताओ। एक्स एक्सिस में। तो जो मैंने, हाँ जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो सारी एक्स एक्सिस में थी, मैंने वाई में भेजा ही नहीं था इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी है, यू। वाई में क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यार मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही, कौन बोल रहा था? अशिमा बोल रहे हो क्या? क्या बोल रहे थे बेटा, दोबारा बोल। हाँ युवराज क्या बोल रहे हो? युवराज तेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तू क्या बोल रहा है, मैसेज कर दे। कुछ डाउट है या ऐसे कुछ बता रहा है? चल युवराज मैसेज कर दियो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कुछ नहीं शुरू करने से पहले। अशिमा आप बेटा कई दिनों बाद आए हो, आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, समझ में आएगा सीधा, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चल देखो भाई, तो टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, यूएस एंड यूवाई वाला। चल ठीक है, देखो ध्यान से, पहले तो देखो मैं शुरू से रिपीट करता हूँ, यूवाई को मैं जीरो लिख देता हूँ एक बार, ध्यान से देखना क्या। आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आपने किसी चीज को फेंक दिया, उसके बाद उस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए ग्रेविटी के अलावा। आप पत्थर फेंकते हैं ऊपर, पत्थर का पाथ ऐसा होता है, तो पत्थर पे जब आपने फेंक दिया उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको नीचे खींच लेता है। आप रॉकेट चलाते हो बेटा, रॉकेट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगते रहते हैं जब वो ऊपर जाता है, ग्रेविटी के अलावा भी। तो रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो किसी भी चीज को हम इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दें, जैसे हमने पत्थर फेंक दिया, फुटबॉल को किक मार दी, बैट से बॉल को हिट कर दिया, इवन गोली भी चला दी, बुलेट भी फायर कर दी, बुलेट को भी इनिशियल वेलोसिटी देके गन छोड़ देती है, उसके बाद ग्रेविटी उसको कहीं जाके नीचे ले आती है, वो अलग बात है। ओके, तो ये सब प्रोजेक्टाइल होते हैं। अब दो तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक एंगुलर। आप गन का ही एग्जांपल लो, अगर तो गन की बैरल है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो बुलेट को आपने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी है एक्स एक्सिस में। अगर गन की बैरल ऐसे है, तो बेटा आपने बुलेट की वेलोसिटी एक्स में भी कुछ है, वाई में भी कुछ है, वो अगला प्रोजेक्टाइल है। तो किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हैं, तो वो तो हो गया बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो नेक्स्ट पार्ट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने ये मार्कर फेंकना है, देखो अगर तो मैं ऐसे ऐसे फेंकता हूं इसको ऊपर, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे सीधा फेंकता हूं ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। अब युवराज कह रहा है कि यूएक्स और यूवाई क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो देखो, हमने पत्थर को या किसी चीज को ऐसे यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया एच हाइट। अब उसका पाथ देखो, मैंने ये बनाया, ये उसका पाथ होगा, मैं डॉटेड बना देता हूँ, डॉटेड क्या पूरे चलने दो ऐसे, ये उसका पाथ होगा, ऐसे वो यहां आगे गिरेगा, ठीक है। अब एच हाइट से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स की डायरेक्शन में दी थी। प्रॉब्लम है ये वाले जो तीन फॉर्मूले, या तो ये स्ट्रेट लाइन में लगेंगे, या तो एक्स एक्सिस में लगा लो इनको, या वाई में लगा लो। अब हमारा मोशन तो एक्स में भी है, वाई में भी है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक्स में अलग पढ़ते हैं, वाई में अलग पढ़ते हैं, दोनों को बाद में कंबाइन कर लेंगे जरूरत पड़ी तो। देखो कैसे। अब बेटा यू क्या होता है, युवराज बट यू, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं साथ में एक्स लगाता हूं, तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। युवराज ध्यान से देखना, अगर मैं वाई लगाता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन। अब ए देखो, ए होता है एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्स लगाऊंगा तो एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर मैं वाई लगाऊंगा तो वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन,
ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी से बताता हूँ। बेटा मैंने जो ऑब्जेक्ट जो भी थ्रो किया है, सारी की सारी वेलोसिटी मैंने एक्स में दी थी, वाई में है ही नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो वह जो आपने दी थी, आपने वाई में तो उसको ऐसे तो नहीं फेंका, तो वाई में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है 0। अब आपको एक्सेलरेशन से समझ में आएगा। मुझे बताओ एक्सेलरेशन किधर लग रही है? आप पत्थर फेंकते हो, वाई में लगेगी कि एक्स में लगेगी? कोई जना बताना, एक्सेलरेशन किधर लगेगी? ओके, वाई में। ओके, अब देखो क्या है, एक्सेलरेशन लगेगी बेटा इधर, और वो कितनी लगेगी? जी। अब जी क्या है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो मैं ए लिखता हूं, ए फॉर एक्सेलरेशन। वाई लिखने का मतलब है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये ऊपर लिख दिया आपने। ए एक्स है एक्सेलरेशन इन एक्स, ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई, तो ए वाई बेटा इक्वल है जी के। अब एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स है, और ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? बताना मुझे, फिर वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं रहेगा। तो ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एक्स में बेटा कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन एक्स में कितनी है? 0। ये पैरामीटर समझ में आएगा नहीं? बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जो समझना है बेटा ध्यान से समझ लेना, आपने जितने न्यूमेरिकल के डाउट भेजे ना सारे, वो इलिप्स वाला भी हो गया, वो भी अब आपको इसके बाद ही समझ में आएगा। देखो, इसमें कोई डाउट है? दोबारा से समझो, अब ध्यान से देखना भी क्या है। हम क्या करते हैं, ये स्टिक है मेरे पास, सपोज हमें, हमारे पास जो मोशन है, अगर तो गाड़ी स्ट्रेट चल रही होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम है कि गाड़ी ऐसे जो भी हमने पत्थर फेंका है वो बेटा दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉलो फॉर्मूले हैं। तो ये मैं एक्सिस बना देता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पत्थर ऐसे गया है, यहां गिरा है, तो एक्स में अलग पढ़ लेंगे, वाई में अलग पढ़ लेंगे। अब एक्स में इनिशियल वेलोसिटी, वाई में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स में एक्सेलरेशन, वाई में एक्सेलरेशन, वो मैंने लिख दिया। फोर्स ही बेटा देखो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब एक्स एक्सिस में फोर्स ही नहीं लग रहा, पत्थर का मास तो 0 नहीं हो सकता, तो मतलब एक्सेलरेशन ही 0 है। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, वाई में लगी रही है, ग्रेविटी की वजह से जो लगती है। हमने जो सारी वेलोसिटी दी थी वो थी एक्स डायरेक्शन में, और वाई में इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि हमने तो सीधा उसको ऐसे फेंका था। अब लगाओ फॉर्मूले। सबसे पहले मैं निकालता हूं, ध्यान से देख लेना, निकाल रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, आप बताओ, आपको समझ में आता है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा? कितने टाइम में नीचे गिरेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपने फेंक दिया, कितने टाइम में नीचे गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, अगर मैं लिखना हो तो मैं लिख देता हूं, टाइम टू रीच ग्राउंड। बेटा मैं ये फॉर्मूला है ना अपने पास, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर वाला, मैं इसको वाई की डायरेक्शन में लगाने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, एक्सेलरेशन इन वाई। टाइम का कुछ एक्स वाई नहीं होता, टाइम तो टाइम है। अब मुझे बताओ, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यहां से चल के पत्थर यहां इस लेवल पे पहुंचा है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एच। तो एस, एस वाई की जगह एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई में मैं आपको बता चुका हूं, ये रही, कितनी है? 0। टाइम, टाइम को अपन ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन इन वाई कितनी है? ये लिखी हुई कितनी है? जी। टाइम को अपन ले रहे हैं कैपिटल टी स्केयर, तो ये देखो किसके इक्वल आ गया, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर। यहां से टी निकालोगे तो बेटा आएगा 2h बाय रूट जी। दिस इज द आंसर, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी को डाउट है तो बताओ, इतने टाइम में अगर आप एच हाइट से फेंक रहे हो, इतने टाइम में वो पत्थर नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चल देखो, हाँ बोलो 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 बोलो, युवराज बोलो। युवराज, युवराज की एक मिनट, इसकी आवाज, तेरा माइक दूर है क्या युवराज? तेरी आवाज बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे? हाँ, नहीं बेटा वो तो टाइम पीरियड था, वो तो कहां पेंडुलम पे ले गया तू उसको, वो तो पेंडुलम का टाइम पीरियड था।
एल था उसमें, इसमें एल कहां है? धागा था उसमें, उसमें धागे से लटकाते थे। समझ में आया? ये कुछ और है। चलो सुनो, अब ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे देखो बेटा, अपने को निकालनी है रेंज, जो एक दिन जसमन्या पूछ रही थी। रेंज, रेंज क्या होती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो रेंज को लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब रेंज समझो, आप जेवलिन थ्रो फेंकते हो तो कितनी दूर आपका जेवलिन जाके गिरेगा। अगर आप क्रिकेट की बॉल को थ्रो कर रहे हो तो कितनी दूर आपकी बॉल जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। बेटा रेंज निकालने के लिए ना, आपको पहले बता देता हूं, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, अगर पेपर में सीधा आ गया कि रेंज निकालो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता है तो उसको निकाल लेना, वो उसके बिना नहीं निकलेगी। ओके, अब मुझे बताओ, रेंज स्टडी करने के लिए मोशन को वाई एक्सिस में स्टडी करूं या एक्स एक्सिस में? कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करूं? अब एक्स एक्सिस में पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक्स एक्सिस। तो अभी टाइम कितना लगेगा? टी इज इक्वल टू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, और डिस्प्लेसमेंट जो है एस एक्स में, उसको अपन रेंज लिख देते हैं, रेंज जितनी होगी। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं वही वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। पर अब एक्स में लगाना है, तो एस एक्स यू एक्स ए एक्स। एस एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आर। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ये शुरू में लिख दी थी मैंने, यू। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? फ्रॉम वन। मैं लिख देता हूं भी, टी की वैल्यू फ्रॉम वन पुट करनी पड़ेगी। टाइम है टी, यहां लिख दो, टाइम को पूरा लिख देता हूं, पूरा एक बार टी लिख देते हैं, टी प्लस हाफ। एक्स में बेटा कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, तो जीरो टी स्क्र। अब फ्रॉम वन टी की वैल्यू पुट कर दो, रेंज आ गई यू रूट टू एच बाई जी। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो अगर आपको पता है कि गोली किस वेलोसिटी से आपने चलाई है और कितनी हाइट से चलाई है, तो ये भी बता दोगे कि वो कितनी दूर जाएगी। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए, बेटा ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं कोई बंदा एच हाइट से एक पत्थर फेंकता है इनिशियल वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली। अब उसी हाइट से वो बंदा एक बुलेट भी फायर करता है हॉरिजॉन्टली, तो ये पत्थर की वेलोसिटी है, यूएस फॉर स्टोन, ये बुलेट की वेलोसिटी है। मुझे बताओ कौन जल्दी नीचे गिरेगा? गोली भी चलाई है हॉरिजॉन्टली और एक पत्थर भी फेंका हॉरिजॉन्टली सेम हाइट से, नीचे कौन जल्दी गिरेगा? गोली के पत्थर? बुलेट और स्टोन? गोली जल्दी नहीं। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी 2g, एच मैंने दोनों के लिए सेम दे दी, कहीं पे गोली पत्थर उनकी वेलोसिटी का कोई लिंक है यहां पे? बताओ। दोनों सेम टाइम में नीचे गिरे। अब फर्क क्या पड़ता है? आप क्यों अलग अलग कह रहे हो? पत्थर बेटा यहीं गिर जाएगा, आपको दिख जाएगा। गोली गिरेगी तो सही, गोली बेटा कहीं 2 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी, पर गिरेंगे सेम टाइम में, क्योंकि फर्क ही नहीं है दोनों में, हाइट सेम है दोनों की, जी सेम है, टू सेम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप सेम हाइट से हॉरिजॉन्टली एक पत्थर, एक बुलेट, एक कुछ भी फुटबॉल सेम वेलोसिटी से फेंकते हो ना, सेम हाइट से नीचे, सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। हाँ, फिर मैं कहता हूं रेंज किसकी ज्यादा होगी? अब ऑफ कोर्स रेंज गोली की ज्यादा होगी। देखो, रेंज डिपेंड भी करती है यू पे। पत्थर को आप उस वेलोसिटी से नहीं फेंक सकते जिस वेलोसिटी से गोली को चलाओगे, तो गोली बहुत दूर जाके गिरेगी, बट नीचे आने का टाइम दोनों का सेम होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर हम सेम हाइट से हॉरिजॉन्टली कुछ भी फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, इवन एक तोप का गोला भी आप चला दोगे ना हॉरिजॉन्टली सेम हाइट से, और एक गन चला दोगे, दोनों का सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। अब फर्क क्या होगा? हो सकता है तोप का गोला जल्दी नहीं, सॉरी, पहले गिर जाए और ये दूर जाके गिरे, बस इतना फर्क होगा। समझ में आया कि नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया था? ओके, तो बेटा आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रोजेक्टाइल थोड़ा थोड़ा। अब तीसरा देखो भी, तीसरा है इक्वेशन ऑफ पाथ। जो तीसरी जो अपन इसमें निकाल रहे हैं, अपन ने क्या क्या निकाल दिया? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, रेंज निकाल दिया। अब है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ बोल दो, ट्रिजेक्टरी बोल दो, एक ही बात है, आपको समझ में आएगा।
इसका मतलब क्या है कि ये जो पाथ है ये सर्कुलर है कि पैराबोला है कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। जब ये गिर रहा था, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं एक्स, सॉरी पी। पी पॉइंट पे मान लो ये पत्थर जब ऐसे गिर रहा था तो पी पॉइंट पे पहुंचा, और पी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पी तक, तब ये वाई में चला है वाई, और एक्स में चला है एक्स। इसको मैं रब कर देता हूं। देखो भी ध्यान से सुनना, इसको डायग्राम समझने की ट्राई करना। मैं कहता हूं जब ये चल रहा था ऐसे, पत्थर जा रहा था नीचे, तो कोई पॉइंट पी आया, अगर तो यहां पहुंच जाता तो बेटा एक्स में डिस्प्लेसमेंट होती थी आर, अगर ये यहां पहुंच जाता वाई में डिस्प्लेसमेंट हो जाती एच। पर पॉइंट पी तक ये वाई में कितना चला है वाई, और एक्स में कितना चला है एक्स। ये मैंने यहां डायग्राम में दिखा दिया, और मैं यहां लिख भी देता हूं। लेट ए पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं, चलो आगे लिखेंगे। आफ्टर टाइम टी, अपन कोई पॉइंट पी ले लिया जिस पर वो पत्थर टी टाइम के बाद पहुंचा है, और तब उसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, या कोऑर्डिनेट ऑफ पी छोड़ो सीधा लिख देते हैं, टिल पॉइंट पी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू वाई। बेटा इसको ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई में कितनी हुई तो यहां से लेके यहां तक, लेकिन मैं पॉइंट पी तक की पूछ रहा हूं, तो पॉइंट पी तक वाई में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से लेके यहां तक, उसको आप वाई ले चुके हैं और इसको ले चुके हैं एक्स। अब इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालो। तो मैं दोनों मोशन स्टडी करूंगा, एक्स में भी और वाई में। एक चीज दोनों के लिए सेम होगी, चाहे एक्स में स्टडी करो चाहे वाई में स्टडी करो, टाइम सेम है। टी टाइम में एक्स में तो इतना चला है, वाई में इतना चला है, तो आप पहले एक्स एक्सिस के लिए स्टडी करते हैं। फॉर एक्स एक्सिस बेटा देखना भी, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एक्स एक्सिस में, पी पॉइंट तक, सिर्फ पी पॉइंट तक। तो पी पॉइंट तक एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुई है बेटा एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में, ये शुरू में बता दी थी आपको यू, टाइम आप ले रहे हैं पी पॉइंट तक टी, और एक्सेलरेशन है एक्स में 0। तो बेटा ये क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया यू टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखते जाना भी सब लोग, बाद में आपको लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जगह ना कम पड़े। अब यही इक्वेशन वाई एक्सिस में लगाते हैं, कहां लिखूंगा मैं, फॉर वाई एक्सिस, एक मिनट यहां लिखूं, दिखेगा, दिख रहा है क्या, फॉर वाई एक्सिस देखो यही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वाई में लगाना बेटा, वाई छोटा सा लिखना, बड़ा मत लिख देना कहीं, वाई मतलब वो प्रीफिक्स होता है सफिक्स होता है, ऐसे वाई लिखना। अब बेटा पी पॉइंट तक वाई में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वाई, वाई में इनिशियल वेलोसिटी शुरू में बता दी थी 0, टाइम है टी, प्लस वाई में एक्सेलरेशन है जी, टाइम है टी स्क्वायर। तो अपने पास ये वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। देखो मेरे पास x और t में इक्वेशन आ गई, मेरे पास y और t में इक्वेशन आ गई, मुझे x और y में इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन ऑफ पाथ होगी। तो ये मेरे पास x और t में है, ये मेरे पास y और t में है, तो मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं, यहां पुट कर देता हूं, x में इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम 3, t इज इक्वल टू आएगा x बाय यू यूजिंग इन अबव इक्वेशन, इसको ऊपर कर लो, यूजिंग इन अबव इक्वेशन। बेटा जगह थोड़ी पड़ रही, बस ये खत्म होने वाला वैसे। y इज इक्वल टू जी बाई टू लिख देता हूं मैं इसको, g बाई टू, इस t की जगह x बाई यू का स्केयर, y इज इक्वल टू g बाई टू यू स्केयर एक्स स्केयर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन नंबर 4। लिख पाओगे इसको, लिख पाओगे इक्वेशन ऑफ पाथ को, छोड़ो
मैं रब करता हूं, मैं दोबारा करवाऊंगा इक्वेशन ऑफ पाथ, छोड़ो इसको दफा। आप क्या करो, यहां तक लिखो एक बार, लिखो बेटा आराम से, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और जगह थोड़ी रह गई थी, छोड़ो उसको, इतना लिखो बेटा एक बार। बेटा आपको मैं पहले बता, बोलो बोलो बोलो। ये वाला युवराज इसको कह रहा है, वो मैं रिपीट करता हूं, उसको मैं रिपीट करूंगा, छोड़ो उसको। आप यहां तक लिखो एक बार, मैं यहां तक रिपीट करता हूं। मैं क्यों, देखो लिख के भी रब क्यों कर रहा हूं, मैं लिख के भी रब इसलिए कर रहा हूं बेटा, ये आपके पेपर में आएगा 5 नंबर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पेपर में आएगा। इतना लिखो एक बार, रेंज तक लिखो, इक्वेशन ऑफ पाथ दोबारा करते हैं जगह बना के बोर्ड पे। लिख लिया तो बता देना बेटा। एक राघव नहीं है बेटा, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया। चलो समझो, पहले तो देखो, क्या प्लीज देखो एक बार बेटा, दोबारा से देखो। अपा ने एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंका है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके, तो बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ एक्स में है, वाई में कुछ भी नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है यू, वाई में है 0। अब एक्सेलरेशन जो लगेगी ना ग्रेविटी की वजह से नीचे लगेगी, इधर तो कोई लग ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन वाई की डायरेक्शन में है जी और एक्स में 0 है। पहला काम है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। अब वाई में मोशन उठा लेते हैं, वाई में मोशन के बाद पत्थर यहां से चल के यहां पहुंचा है, तो ये फॉर्मूला अपने पास है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वाई में लगा दो इसको। वाई में डिस्प्लेसमेंट हुई एच, इनिशियल वेलोसिटी वाई में थी 0, टाइम को ले रहे हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट को टी, एक्सेलेरेशन थी जी टाइम टी स्क्र, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब निकालनी है रेंज। रेंज क्या होती है कि कितनी दूर जाके पत्थर गिरा है, यहां से फेंका था यहां गिरा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज रेंज। तो अभी एक्स में मोशन को स्टडी करना पड़ेगा, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वाला फॉर्मूला मैंने एक्स में लगा दिया। अब बेटा देखो, मैं एस के नीचे एक्स लगा रहा हूं, यू के नीचे लगा रहा हूं, ए के नीचे, टाइम के नीचे मत लगा देना, टाइम तो टाइम होता है, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, टाइम को थोड़ी फर्क पड़ता है। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, रेंज, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में शुरू में बताई थी यू, टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, यहां से यहां तक का टाइम, एक्सेलेरेशन है 0, अब टाइम की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई रेंज। इसमें तो कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, आगे करूं? चलो इक्वेशन ऑफ, मैं अब कर रहा हूं इसको भाई, इक्वेशन ऑफ पाथ देखो, थोड़ा खुला खुला लिखते हैं आराम से उसको। अब तुम्हें सिंपल बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, जितने भी डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है, उनकी इक्वेशन बनाओ एक्स वाई की। अगर जेड 3 डायमेंशनल तो जेड की भी बनाओ, तो 3 डायमेंशनल मोशन +2 तक तो आप कहीं नहीं पढ़ो। तो तीसरा काम है इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना, इक्वेशन ऑफ पाथ, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या सीधा ट्रेजेक्टरी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके लिए अपन क्या मानते हैं कि जब ये पत्थर जा रहा था, गिरते गिरते किसी पॉइंट पी को इसने क्रॉस किया, तब तक पॉइंट पी तक वाई में कितना नीचे आ गया ये वाई, और एक्स में कितना इधर चला गया एक्स, और पी पॉइंट तक टाइम है टी। तो लेट ए पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, पी पॉइंट तक, टिल पॉइंट पी भी मैं लिख देता हूं, टिल पॉइंट पी, डायग्राम बना दोगे ना, ये कोई पढ़ेगा भी नहीं, आप सही लिख रहे हो कि नहीं। टिल पॉइंट पी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी है एक्स, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितनी है वाई। अब आप लगाते हैं एस इजिकल टू यू टी वाला फॉर्मूला, दोनों के अलग, पहले 4x एक्सिस, 4x एक्सिस,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। बेटा एक्स एक्स में लगा रहा हूं मैं, तो यहाँ एक्स एक्स छोटा छोटा लिख देता हूँ। टी पॉइंट तक एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुई है एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ये रही यू, टाइम अपन ने लिया है टी, एक्सेलेरेशन एक्स में 0 है तो टी स्क्र, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया यू टी, इक्वेशन नंबर 3। अब यही फॉर्मूला पी पॉइंट तक वाई में लगाओ, 4y एक्सिस, ठीक है, यही फॉर्मूला अपने को लगाना है। एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ टी स्क्र वाई की डायरेक्शन में, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट तक बेटा हुई है वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 थी, टाइम टी है, वाई में एक्सेलरेशन है जी और टाइम है टी, तो वाई इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्र। अपने पास बेटा y और t में इक्वेशन आ गई, अपने पास x और t में इक्वेशन आ गई। मुझे इक्वेशन चाहिए x और y में। जैसे मैंने ध्यान से देख लेना, जो आपका एलिप्स वाला क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा सही है। एक इक्वेशन x और टाइम में आ जाएगी, एक y और टाइम में आ जाएगी, मुझे x और y में चाहिए, तो t को एलिमिनेट कर देते हैं। फ्रॉम 3 मैं लिख देता हूं सीधा, फ्रॉम 3 देखो यहां से t कितना आएगा x बाय u, इसको यूज कर लो ऊपर, यूजिंग इन अबव इक्वेशन। अब इक्वेशन में यूज करना, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स बाय यू का स्केयर, y इज इक्वल टू जी एक्स स्केयर बाय 2 यू स्केयर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन है, y x के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्केयर। किसकी इक्वेशन होती थी ये, जिसमें एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2, किसकी होती थी? स्ट्रेट लाइन की, सर्कल की, किसकी होती थी? बताना, बताया आपको? अरे बताओगे कोई जना? पैराबोला सुना था मेरे से? ओके चलो देखो मैं आपको फिर बताता हूं। अगर y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, ग्राफ बनाओगे सर्कल बनेगा। अगर y की पावर 1 और x की पावर 2 है या वाइस वर्सा है तो बेटा पैराबोला बनेगा। तो पत्थर का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। याद करो पैराबोला ऐसे बनता था, ये पैराबोला ही था, तो यही पत्थर का पाथ है, देखो ऐसे गया ऐसे गिरा, तो पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है, क्यों पैराबोलिक है? y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं रिपीट करता हूं, इसको दोबारा से देख लेना इक्वेशन ऑफ पाथ को। यार मीटिंग मत छोड़ छोड़ के जाओ, देखो ध्यान से सुनो। अब हमें निकालना है कि पाथ कैसा होगा। बेटा पाथ की इक्वेशन कैसे निकलेगी? कोई पॉइंट ले लेंगे आप P, उसकी कोऑर्डिनेट लेके x और y में रिलेशन निकाल देंगे। तो जब ये गिर रहा था मैंने को पॉइंट P ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट y और x ले ली तो P पॉइंट तक टाइम है t, डिस्प्लेसमेंट x में x, y में y। तो जो अपने पास s इजिकल टू यूटी वाला फॉर्मूला है, x में लगाओगे तो s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन x में 0 है तो x इजिकल टू यूटी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी x में u थी। अब यही y में लगाओ, s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, y इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। नाउ आई नीड इक्वेशन इन x एंड y। तो मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू निकाल के t को एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट लगाते हैं तो इक्वल टू आता है, कांस्टेंट रिमूव करोगे ना तो ये इक्वल टू प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर एक की पावर 1 है दूसरे की 2 है तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो पाथ विल बी पैराबोलिक। और हमें भी पता है पाथ सर्कुलर नहीं होता, पैराबोलिक होता है। समझ में आया ये? समझ? बेटा लिख लो इसको, प्रैक्टिस कर लेना, वरना समझ में तो आ गया पर आप भूल जाओगे पेपर में करना है, तो लिखोगे नहीं तो भूलने वाले। लिखोगे, इसको लिखो, सब लोग लिखो भी। हाँ बोलो। बेटा मैंने टेस्ट चेक नहीं किया आपका, जब चेक हो जाएगा आपको उसी टाइम पहुंच जाएगा।
सबके नहीं किए, मैं चेक कर रहा हूँ रैंडमली, मतलब जो मेरे सामने आ रहे हैं वो भेज रहा हूँ उसी टाइम इसको। 4 ही टेस्ट चेक किए अभी। ठीक है बेटा, लिख लिया क्या सबने? मैं मीटिंग रीज्वाइन कर रहा हूँ भी, एक बार मीटिंग रीज्वाइन करो सब लोग। अभी है वैसे 5 मिनट, 1 मिनट, नहीं नहीं है। ओके, मीटिंग रीज्वाइन करना अभी 1 मिनट में। अब अपने को लास्ट एक और बचा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो वो कितनी होगी, यहां वेलोसिटी कितनी होगी, यहां कितनी होगी, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जब पत्थर गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अपने को निकालनी। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डायग्राम ही एक और बनाऊंगा उसके लिए, आप भी बेटर बना लेना, एक डायग्राम ही और बना लेना। तो डायग्राम तो वही है जो अपना था। अब लास्ट बचा इसमें, अपन क्या क्या निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ पाथ। लास्ट है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो बेटा वो डायग्राम देखो फिर से, अपन एच हाइट से, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ए पॉइंट से एच हाइट से इसको फेंका था। किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली हमने तो फेंका था, और ये ऐसे गिरा है नीचे आके यहां, और इसको अपन लिखा था रेंज। अब बेटा फिर से कोई पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, अब उस पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी होगी, इस पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा अपने को, v वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब देखो किसी भी मोशन पे वेलोसिटी कैसे निकलती है, वहां पे टेंजेंट बनाना पड़ता है। तो p पॉइंट पे वेलोसिटी है v, अपने को वो निकालनी है। बेटा यहां दो प्रॉब्लम है, यहां दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक वेलोसिटी तो होगी एक्स एक्सिस में, उसको मैं लिख देता हूं वी एक्स, एक वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस में, क्योंकि पत्थर नीचे भी जा रहा है, उसको मैं लिख रहा हूं वी वाई। तो अपनी जो वेलोसिटी होगी v, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। फिर से सुनो, ओके अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे यार, 1 मिनट सुनो भी, बेटा ध्यान से देखना है हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? जिसमन्या को नहीं जा रही है अभी भी, वो लेट है। ओके चलो देखते हैं। बेटा सुनो, अब हमें निकालना है वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे। तो मान लो ये पत्थर गिर रहा था, अपन ने फिर कोई पॉइंट ले लिया P, जैसे पहले लिया था, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब शुरू में तो आपने वेलोसिटी दी थी बेटा एक्स एक्सिस में, पर अब वाई में वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रही है। तो पॉइंट P पे वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में होगी, शुरू में तो एक ही डायरेक्शन में थी एक्स में, P पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी होगी, एक्स डायरेक्शन में भी होगी, और हमारी जो नेट वेलोसिटी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। वो अपने पास ट्रायंगल लो है, Vx और Vy में एंगल 90 डिग्री है, अपर ट्रायंगल लो लगा देंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट P आफ्टर टाइम t, फिर से। ठीक है, अब Vx क्या है, वेलोसिटी एट P इन x डायरेक्शन, और Vy क्या है, वेलोसिटी एट P इन y डायरेक्शन, और v क्या है, नेट वेलोसिटी एट P। तो पहले मैं x डायरेक्शन में निकालता हूं, देखो अपने पास फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले x एक्सिस में देखो, x डायरेक्शन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला मैं x डायरेक्शन में लगा रहा हूं। v x निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी x में शुरू में बताई हुई है u, एक्सेलरेशन बेटा x में है ही नहीं, टाइम t, तो vx इज इक्वल टू यू। अब यहां से ना एक चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए, देखो जब एक्सेलरेशन नहीं होती ना तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x में वेलोसिटी कहीं भी निकालना वो u ही रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, यहां भी u, यहां भी u, यहां भी u, x में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अब y में देखो, y डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए यही फॉर्मूला, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। बेटा वी वाई अपने को निकालना है, y में इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन है g, टाइम है p पॉइंट तक t, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में आ गई जी टी।
तो मैंने क्या किया, पॉइंट P ले लिया कोई टी टाइम के बाद, वहां पे x में वेलोसिटी निकाल दी, y में वेलोसिटी निकाल दी। अब नेट वेलोसिटी होगी इनका रिजल्टेंट, नेट वेलोसिटी v, नेट v विल बी रिजल्टेंट ऑफ vx एंड vy। अब मुझे बताना अभी vx और vy में एंगल कितना है, बताना vx और vy में एंगल कितना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। अब बेटा आपको यह समझ में आना चाहिए, पहली बात तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो x और y दोनों वेक्टर थे, दोनों में एंगल था 90, v उनका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, कोस 90 0। vx vy की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 5 एंड 6, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट। ये वेलोसिटी आ गई भी किसी भी पॉइंट पे। अब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला है, बेटा डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। मैं ये एंगल ले लेता हूं अल्फा, तो डायरेक्शन ऑफ v क्या फॉर्मूला था बताना, tan अल्फा का, बताना tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, b साइन थीटा a प्लस बी कोस थीटा। अब बेटा ध्यान से देखो, अब अल्फा निकालना है, इसमें ए वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर कौन सा है, जिसके साथ आपने अल्फा लिया ना वो ए वेक्टर होता है, तो फिर वी वाई बी वेक्टर है, तो यहां tan अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। साइन 91 tan 90 कोस 90 होता है 0, तो tan अल्फा बेटा आ गया वी वाई बाय वी एक्स, ये डायरेक्शन निकली। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड होगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, दोनों ही अपने को निकालने पड़ेंगे। मैं रिपीट करता हूं फिर लिख लेना। देखो अब यहां पे वेलोसिटी तो सिर्फ एक्स में है, जब आप उसको फेंक दोगे तो बेटा उसकी वाई में भी वेलोसिटी बढ़ेगी। मैं कहता हूं किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे एक्स में वेलोसिटी निकालो, क्योंकि अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, वाई में वेलोसिटी निकालो, तो फिर जो नेट वेलोसिटी होगी उसका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो आप पॉइंट P ले लेते हैं टी टाइम के बाद, x में वेलोसिटी vx, y में वेलोसिटी वहां पे vy, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया दोनों के लिए, तो x में ये आ गई, y में ये आ गई। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 है, ये रिजल्टेंट आ गया। थीटा ये अल्फा ले लिया मैंने, याद करो अल्फा किस वेक्टर के साथ लेते थे आप, बताना, ए के साथ, याद है क्या, ट्रायंगल लो। तो बेटा फिर ये vx a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो b साइन थीटा प्लस a प्लस b कोस थीटा, कोस 90 0 साइन 91, ये डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इतना है, उसमें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ पाथ और वेलोसिटी, चारों में से कोई 2 चीजें निकालनी आ सकती हैं आपके पेपर में, पर आएगा एंगुलर ही, ये नहीं आएगा, ये तो बच्चा है उसका, देखना वो कितना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, कितना मजा आएगा उसमें। लिख लो भी इसको, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करोगे, समझोगे तो एंगुलर समझ में आएगा, और एंगुलर ही आपके पेपर में आने वाला है 5 नंबर में। मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं आपको, आपके पेपर में 5 नंबर में आएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, फाइनल पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, सबसे, और भी बहुत सारे जो बता दूंगा जो आएंगे, पर ये ध्यान रख लेना। तो बेटा देखो अपने क्या क्या निकाला है प्रोजेक्टाइल में, हमने इक्वेशन ऑफ पाथ निकाली है, रेंज निकाली है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाली। और आई थिंक आपको प्रोजेक्टाइल तो अब समझ में आ जाना चाहिए होता क्या है। अगर लिख के नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे असीमा है बेटा, आपको जितना समझ में आया ट्राई करना इसको घर पे लिख के देखने की, कल मेरे से डाउट पूछ लेना, और कल मैं आते ही आपसे डाउट पूछूंगा, नहीं तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बाद पूछते हैं।
उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा, तब ये आपको बहुत आसान लगेगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल जब कर लें। लिख लिया भी सबने? सबने लिख लिया? चलो ठीक है भाई, अब मेरी क्लास है +2 की, प्लीज इसको लिख के देख लेना सब लोग। चैप्टर खत्म होने वाला, बस खत्म हो गया यूनिट 2। ठीक है, चलो ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। ओके।